गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। कंपनी लॉ की ये जो सीरीज चल रही है उसमें आपकी ये 10th वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का अधिकरण द्वारा किस प्रकार से अनिवार्यतः समापन किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज ऐड ये कर दी है इसमें कि एक तो अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन और एक होता है कंपनी द्वारा स्वैच्छिक समापन। तो यहाँ पर मैं दोनों ही प्रकार के समापन का यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कंपनी जब बंद की जाती है यानी उसका समापन किया जाता है तो क्या आधार उसके रहते हैं। तो एक तो अधिकरण द्वारा और एक स्वैच्छिक, तो दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है, और वीडियोज को शेयर किया करें। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो परिसमापन जो होता है इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यानी कंपनी, अब पहले पढ़ेंगे परिसमापन क्या होता है, फिर इसमें देखेंगे कंपनी के परिसमापन के प्रकार। तो मुख्य रूप से हम दो प्रकार डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो अधिकरण द्वारा परिसमापन जो धारा कंपनी अधिनियम की धारा 271 के अंतर्गत है, और एक है स्वैच्छिक परिसमापन जो 304 के अंतर्गत है। तो अधिकरण द्वारा अनिवार्य जो परिसमापन उसके आधार देखेंगे, इसके बाद स्वैच्छिक जो परिसमापन है उसके भी आधारों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला है परिसमापन। तो कंपनी को बंद अथवा समाप्त करने का तरीका है परिसमापन, और परिसमापन का शाब्दिक अर्थ ही समाप्त करना होता है। अब यहाँ पर परिसमापन की प्रोफेसर ग्रोवर द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने कहा है, उन्हें बताया गया है कि जो परिसमापन क्या है। इन्होंने कहा है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि एक ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कंपनी का जितना लाइफ टाइम रहती है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और संपत्ति का प्रयोग लेनदारों व सदस्यों के लिए किया जाता है। अब जो भी संपत्ति जो बच जाती है उसका प्रयोग उसके जो लेनदार थे, जिनसे ऋणदाता थे उनको, और जिसके सदस्य उनको कर दिया जाता है उसका वितरण। समापन के तौर पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अब जो समापन होता है उसके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वह कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। वह कंपनी एकत्रित करता है कंपनी से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं डॉक्यूमेंट्स को, और ऋणों को संदाय करने के बाद सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। तो प्रोफेसर गोवर के अनुसार कंपनी का परिसमापन इस प्रकार से होता है। अब 2 नंबर देख लेते हैं कि परिसमापन के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम 2 पढ़ेंगे। एक तो अधिकरण द्वारा अनिवार्य परिसमापन, अधिकरण द्वारा अनिवार्य परिसमापन, और एक पढ़ेंगे हम स्वैच्छिक परिसमापन। तो परिसमापन के 2 टाइप हैं, एक तो अधिकरण द्वारा और एक है स्वैच्छिक। तो पहले अधिकरण द्वारा देख लेते हैं, जिसके आधार क्या है। अधिकरण द्वारा जो परिसमापन किया जाता है इसके आधार देख लेते हैं। तो पहला है ऋणों का संदाय न करने पर असमर्थ होने पर, यानी अगर कोई भी कंपनी है अगर अपने ऋणों का संदाय नहीं कर पा रही है तो अधिकरण द्वारा उसका परिसमापन किया जा सकता है। लेकिन ऐसे ऋण जो है वो 1 लाख रुपए से अधिक के होने, किसी व्यक्ति का 1 लाख से अधिक का होना चाहिए, 1 लाख से अधिक के रुपए होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि ऋणदाता द्वारा कंपनी से उन ऋणों की मांग की गई हो। साथ में 21 दिन की अवधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा उन ऋणों का संदाय नहीं किया गया हो, और जिसने इसके लिए कंपनी से अपने पैसे मांगे हैं वो वास्तविक ऋण एक तरह से प्राधिकारी होना चाहिए कि उसके वास्तविक पैसे कंपनी से उसने लिए थे, और उसका एक योग्यता भी बनती हो अपने पैसों को वापस लेने की। ऐसा नहीं कि एक टाइम बाउंड डिसाइड हुआ उनके बीच तो टाइम बाउंड से पहले ही वो पैसे मांग रहा है, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर इन आधारों पर कंपनी उसके पैसे या ऋण संदाय करने में असफल रहती है तब ये व्यक्ति अधिकरण में याचिका लगा सकता है और अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। अगला आधार है विशेष संकल्प द्वारा, यानी स्पेशल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन द्वारा। अगर मान के चलो कि यदि कंपनी द्वारा विशेष संकल्प अधिकरण से पारित किया जा सके, उनसे प्रार्थना की जाती है, कंपनी द्वारा अधिकरण से प्रार्थना की जाती है विशेष रिजोल्यूशन ला करके कि आप कंपनी का परिसमापन करें, तो ये कंपनी के स्वविवेक पर आधारित है कि वो सोचेगी कि इसका परिसमापन करना है या नहीं करना है। अब अधिकरण ये डिसाइड करेगा कि अगर इस प्रकार का आदेश देते हैं परिसमापन का तो कंपनी और लोगों के विरुद्ध ना हो, यानी इसका समापन करना अधिकरण के स्वविवेक पर आधारित है। अगला पॉइंट है राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य किए जाने पर। अगर अधिकरण को लग रहा है
या फिर किसी व्यक्ति को लग रहा है जो प्राधिकारी है कि इस उक्त कंपनी में कोई भी कार्य राष्ट्र हित के विरुद्ध किया जा रहा है या देश की संप्रभुता या अखंडता या राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मानकों को तार तार कर रहा है, उस संदर्भ में भी क्या है कि अधिकरण कंपनी का परिसमापन कर सकता है। अगला है कंपनी के रुग्ण या सिक हो जाने, रुग्ण को बोलते सिक हो जाने पर, यानी कि कंपनी में अगर मान के चलो कंपनी में जो राशि होती है उसके जो ऋणदाता हैं 50% ऋणदाता जिनकी 50% राशि है, ऐसे लोग ये कह दें कि ये कंपनी अपने कार्यों के संचालन करने में असफल रह रही है और ऋण को भुगतान टाइम से नहीं कर रही है, उनके द्वारा ये इस प्रकार की प्रक्रिया असंतुष्ट जाहिर कर दिया जाए कंपनी के प्रति और वो अधिकरण से रिक्वेस्ट करें कि इस कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए, तब भी अधिकरण इस तरह से परिसमापन कर सकता है कंपनी का। अगला पॉइंट है रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन किए जाना। अगर रजिस्ट्रार इस प्रकार का आवेदन करता है कंपनी के लिए कि कंपनी का जो क्रियाकलाप है वो टाइम से सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है, अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि कंपनी के तरीके कपटपूर्ण हैं, दोषपूर्ण हैं, छलपूर्ण हैं या इस प्रकार से उनके समव्यवहार सही तरीके से नहीं है, तब भी अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वित्तीय वितरण फाइल नहीं किए जाने पर। देखो कंपनी की एक नियमित अवधि होती है जिसमें उसको वित्तीय एक तरह से फाइल करना होता है, अपनी जो भी फाइनेंशियल पैसों से रिगार्डिंग फाइनेंशियल फाइल होती है, किस प्रकार से पैसा आ रहा है जा रहा है उससे संबंधित टाइम से फाइल करना होता है। अगर इसकी वित्तीय विवरण टाइम से वो नहीं किया जा रहा है तब भी, यानी कि मान के चलो पूर्ववर्ती जितने ही वर्ष गुजरे और लेकिन मिनिमम ये है कि पूर्ववर्ती का 5 वर्षों तक ही अगर उन्होंने अपनी वित्तीय जो विवरण है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो प्रस्तुत नहीं की तो तब भी इसका परिसमापन किया जा सकता है अधिकरण के द्वारा। अगला है न्याय संगत एवं साम्यपूर्ण आधारों पर। अगर खुद अधिकरण को ये लगता है कि जो उक्त कंपनी है कोई भी एक्स कंपनी है उसमें गतिरोध पैदा हो रहा है, ठीक है, या फिर उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे अब संचालित करने में लोग असमर्थ हो रहे हैं या फिर लगातार हानि हो रही है कंपनी में, या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुसंख्यक जो बहुमत वाले लोग हैं वो अल्प बहुमत वाले लोगों का दमन पूर्वक एक उनके साथ समव्यवहार कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में भी कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। ये न्याय संगत एवं साम्यपूर्ण आधार हैं पर कंपनी के परिसमापन के। तो ये थे आपके अधिकरण द्वारा परिसमापन। अधिकरण द्वारा परिसमापन के आधार हमने अभी देखे थे। अब देख लेते हैं स्वैच्छिक परिसमापन। ये धारा 304 के अंतर्गत वर्णित है कि स्वैच्छिक परिसमापन क्या है और कब कंपनी इसका परिसमापन कर सकती है। स्वैच्छिक रूप से कंपनी अपना खुद का परिसमापन कर सकती है, यानी किसी कंपनी का परिसमापन उसके अंशधारियों और जो लेनदार होते हैं उनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से बिना अधिकरण के हस्तक्षेप के किया जाना स्वैच्छिक परिसमापन कहलाता है। इसकी निम्न आधार या निम्न दशाओं में किया जाता है। आधार तो नहीं है लेकिन इन दशाओं में किया जा सकता है। तो पहला तो यह है कि साधारण संकल्प द्वारा परिसमापन, ठीक है। साधारण संकल्प द्वारा कैसे कि कंपनी मान के चलो कि जिस घटना के लिए कंपनी का गठन हुआ था, अगर वो घटना घटित हो गई है तो स्वैच्छिक रूप से कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है, या एक टाइम आउट तरीके अगर उसका समय सीमा पूरी हो गई है तब भी स्वैच्छिक तरीके से उसका कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। दो नीचे, या तो घटना घटित हो गई या उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। अगला है विशेष संकल्प द्वारा परिसमापन कि अब दूसरा परिसमापन है कि कंपनी स्वैच्छिक रूप से विशेष संकल्प स्पेशल रिजोल्यूशन लाकर भी कंपनी का परिसमापन कर सकती है। लेकिन जब ये स्पेशल रिजोल्यूशन लाया जाता है उसकी उस तारीख से ही 14 दिन के अंदर कंपनी को उस कंपनी का परिसमापन करना होता है। वो किसके द्वारा किया जा सकता है? उसका जो भी ऑफिशियल नोटिस होता है उस नोटिस को लागू करके कि हमने इस प्रकार से कंपनी का परिसमापन कर दिया है, और जो भी संबंधित समाचार पत्र है उसमें उस प्रकार का विज्ञापन भी कंपनी को देना पड़ेगा कि कंपनी का परिसमापन इस तारीख से इन कारणों की वजह से कर दिया गया है स्वैच्छिक आधार पर। इसके साथ ही अगर कंपनी द्वारा इस प्रकार से समव्यवहार नहीं किया जाता, इन बातों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का भी जुर्माना कंपनी पर लगाया जा सकता है। जितना भी लेट करेंगे हर दिन 5,000 रुपये जुर्माना लगता चला जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियोज को शेयर करें। थैंक यू।